गेट डाटा फ्रॉम लेटेस्ट फाइल, इसका क्या मतलब है? तो मैं प्रैक्टिकली आपको दो एग्जांपल से समझाऊंगा कि लेटेस्ट फाइल का यूज किन केसेस में होता है। फर्स्ट, किसी पोर्टल से अगर आप डाटा ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, या तो डेली हो सकता है या वीकली या मंथली जो भी हो, और पिछला डाटा भी अगर उसमें एडेड है, तो आप क्या करते हैं उस केस में कि लेटेस्ट डाटा जो होता है आप उसको यूज़ करते हैं, यानी पिछले डाटा को आपको उसमें से एक्सक्लूड करना होता है। ऐसे केसेस में हम लेटेस्ट फाइल का यूज़ करते हैं। और जो मैं प्रैक्टिकली आपको इस फाइल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे पास डेली बेसिस पे सपोज ये स्टॉक रिपोर्ट आती है। ये फर्स्ट में की है जिसमें एक ही सीट है। सेकेंड में को जब रिपोर्ट आती है तो वो एक सीट और ऐड हो जाती है, और थर्ड में को तीसरी सीट भी ऐड हो जाती है। तो ऐसे केसेस में अगर मैं इसे डायरेक्ट अपेंड कर दूं तो ये सारे एक साथ ऐड हो जाएंगे और रिपोर्ट हमारी गलत हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में मैं जो लेटेस्ट फाइल है यानी थर्ड में वाली हमारी लेटेस्ट फाइल है वो उस डाटा को ही लेगा, और इसको मैंने जैसे अपेंड कर दिया है लेटेस्ट फाइल के साथ, यानी ये थर्ड में का ही सिर्फ डाटा को लेगा। तो और मैं इसको अगर आपको दिखाऊं तो हर सीट में जो है ना 5 आइटम्स हैं, उस हिसाब से 15 रो है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो तीनों मिला के ये 15 रो यहाँ शो कर रहा है। यानी उस फोल्डर में तो सारे फाइल एडेड हैं, लेकिन वो लेटेस्ट फाइल को यूज़ कर रहा है। तो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ और एक ब्लैंक फाइल ओपन कर लूँगा, और यहाँ डाटा, गेट डाटा फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम फोल्डर, और ये एक्सेल शीट के अंदर स्टॉक रिपोर्ट, इसमें हमारी तीनों फाइलें हैं। अब यहाँ हम ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर देंगे, और अब मेन वर्क यहाँ पे है पहले स्टेप में ही। आप देख सकते हैं कि 3 सीट है जो नेम में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इसकी डेट एक्सेस है, डेट मॉडिफाइड है। तो जो भी रो, किसी भी रो को मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको तो यहाँ Z to A लगाऊंगा, यानी लार्ज डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब लेटेस्ट फाइल को सबसे टॉप रो में लाने के लिए आपके केस में डेट एक्सेस यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर डेट मॉडिफाइड या डेट क्रिएटेड, चाहे जिस भी कॉलम से आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं, और उसको टॉप रो में आने चाहिए। यानी थर्ड में वाली, जो मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में थर्ड में वाली पहले आ गई है। और अब फॉर्मूला बार में हम जाके और यहाँ कंटेंट एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम 0 टाइप कर देंगे। यानी यहाँ ये जो कंटेंट फाइल है यहाँ से वो डाटा को लेगा 0, दैट मीन पावर क्यूरी जो स्टार्टिंग है वो 0 से है, देन ओके। तो उसने जो है ना, अब देख सकते हैं कि 3 टेबल दिखा रहे हैं, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो तीसरी फाइल में थी वो इसको शो कर रहा है। तो इस तरह से हम बाकी, अगर इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देन रिमूव अदर, और अगर मैं इसे ओपन कर दूं और बाकी के मैंने सारे क्लीनिंग स्टेप इसके कर दिए हैं। जो 5 आइटम है, नेक्स्ट डेट में भी 5 आइटम है, और थर्ड डेट में भी 5 आइटम है। यानी वो सीट नंबर, फाइल नंबर थर्ड जो है उससे सारा डाटा ले रहा है। अब इसको अगर हम क्लोज एंड लोड 2 कर दें टेबल, देन ओके, तो ये टोटल 15 रो यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं इसमें अपनी लेटेस्ट फाइल ये फोर्थ में वाली अगर फाइल को मैं भी ऐड कर दूं इसमें, और मैं ओपन करके दिखाऊं इसको आपको, तो यानी फर्स्ट सीट में भी 5 रो हैं और लास्ट सीट में भी 5 रो हैं, यानी टोटल 20 रो है।
इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश ऑल। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 नए रो जो है, यानी ये जो लास्ट फाइल है उसको, उसके डाटा को ही सिर्फ ले रहा है, बाकी जो पिछले फाइलें हैं उसको इग्नोर कर रहा है। तो लेटेस्ट फाइल का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें जो कुछ यूजफुल सीखने को मिला होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।